श्रुतिस्मृतिपुराणालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ निर्वाण षटकम श्लोक चौथा। आत्म षटक स्तोत्रम श्लोक चौथा। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। यह स्तोत्र निधिध्यासन स्तोत्र और निधिध्यासन तब होता है जब अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में स्वयं का बोध हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, संशयों की निवृत्ति हो जाए, अज्ञान के कार्य की भी निवृत्ति हो जाए। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तद ब्रह्म अहम अस्मि। जब ये पूरी तरह से स्पष्टता से इसका भान हो जाए, अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, तब ऐसे साधकों के लिए, साधक क्या ऐसे सिद्धों के लिए है निर्वाण षटक। इसलिए ये स्तोत्र सिद्धों का स्तोत्र और एक सिद्ध महापुरुष का ही अपने स्वयं की अनुभूति, अपने स्वयं का अनुभव, अपने स्वयं का बोध, ये उन्होंने व्यक्त किया है भगवान शंकराचार्य। इसलिए कई बार एक समाज में कंफ्यूजन फैला हुआ है, एक भ्रांति फैल गई, क्योंकि जो नए नए साधक हैं, जो वेदांत में भी प्रवेश किया जिन्होंने, और वो जब इस तरीके के ये पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो चूंकि इसमें सबका बात किया गया है, क्योंकि ये स्वरूप ज्ञान के अवस्था का वर्णन है, तो फिर वो ये कहते हैं
अरे ज्ञान से ही तो मुक्ति है, अपने बोध, अपने स्वरूप का बोध कर लो, बस यही तो है। और पूजा में क्या रखा है, कर्म कांड में क्या रखा है, उपासना में क्या रखा है, तीर्थ में क्या रखा है, ये सारी साधनाओं में क्या रखा है? कुछ नहीं है। इसका सेंस क्या है इन सब का? फिर वो ये कहते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, सीधा जंप लगाएंगे वेदांत में। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। ये जो सहायक साधन है पूरी तरीके से बाईपास कर देंगे। तो एक बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सहायक साधनाएं, ये जितनी भी हैं, पूजा है, उपवास है, जप तप है, यज्ञ है, दान है, ये जितनी सहायक साधनाएं हैं, तीर्थ है, ध्यान है, ये सारी साधनाएं ये तब छूटेंगी जब ऐसी सिद्धावस्था में हम पहुंच जाएंगे, जब ये ज्ञान हमारा आत्मसात होकर के मेरे व्यवहार में परिलक्षित हो जाएगा, और मेरा पूरा संसार, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच, कारण प्रपंच, इन सब से पूरी तरीके से पृथक होकर के अपने स्वरूप में जब अवस्थिति हो जाएगी, तब छूटेंगे ये सारे। इसलिए जब तक ये स्थिति ना आ जाए तब तक आप ये सारी साधनाएं करते रहिए। पूजा कभी ना छोड़िए, जरूर पूजा कीजिए, जरूर उपासना कीजिए, जरूर भगवान का ध्यान कीजिए। यदि कोई मंत्र लिया हुआ है जरूर उसका जाप कीजिए, अपने इष्ट का स्मरण जरूर कीजिए, तीर्थ जरूर कीजिए, उपवास, तीर्थ, ये जो सहायक साधनाएं हैं कभी ना छोड़िए, इनको जरूर कीजिए। और ये सहायक साधन, यही आरंभिक साधन है। ये बिना इसके वेदांत नहीं है। बिना इसके वेदांत ये कॉलेज के में पढ़ने जैसा हो जाएगा वेदांत। फिर बस शब्द इकट्ठे कर लिए, बोल लिए, खत्म। वेदांत उतरेगा नहीं जीवन, फलित नहीं होगा ज्ञान। इसलिए जब तक वो स्थिति ना आ जाए जिस स्थिति का यहाँ वर्णन है, एक सिद्ध पुरुष का वर्णन है यहाँ पे, एक सिद्धावस्था का यहाँ पे वर्णन है, आत्म स्वरूप का वर्णन है, सबका बाद हो गया ऐसी अवस्था का वर्णन है यहाँ पे। इसलिए सहायक साधन नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए। मन को लगाए रखिए। ठीक है, आपकी सारी संसार की गतिविधियां बंद हो गई, छोड़ दी, लेकिन ये उपासना ना छोड़िए, करते रहिए। अब यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर, बड़ा लॉजिकल है, बड़ा, ऐसा नहीं है। देखिए, सनातन धर्म की, वेद की, वेदांत की यही खूबी है कि ये विश्वास सिर्फ एक विश्वास सिस्टम नहीं, बिलीफ सिस्टम नहीं है सिर्फ कि बिना सोचे समझे बस फॉलो कर लो आत्मसात कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए श्रद्धा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुद्धि पे लॉक लगा के बैठ जाओ कुछ लोग श्रद्धा का मतलब यही समझते हैं। वेदांत ने कभी ये नहीं कहा। वेदांत में श्रद्धा का मतलब तो यह है ही नहीं कि आप बुद्धि पे लॉक लगा के बैठ जाओ और उस पर विचार ही ना करो। विचार तो वेदांत की पहली सीढ़ी है। इसलिए श्रद्धा में अपनी बुद्धि पे लॉक लगा के नहीं बैठना है, बल्कि बड़ी बुद्धि को अपने ओपन तरीके से, जो आप श्रवण करें उसमें कहीं कोई विरोधाभास या संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए संशय या विरोधाभास हो तो उसका समाधान जरूर कीजिए। यही गुरु शिष्य संवाद। अब यहाँ भगवान इस चौथे श्लोक में बहुत सुंदर है। भगवान यहाँ पे कर्तापना और भोक्तापना, इस दोनों का ही बात कर रहे हैं। ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, करता ही नहीं हूं। जब करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं। तो जब मैं करता नहीं हूं तो ये सब हो कैसे रहा है? ये सब है सीधा सा प्रश्न उठता है ना, ये सब कैसे हो रहा है फिर? ये सब
तो अज्ञानी जो है, अज्ञानी, क्योंकि यहाँ ज्ञानी का वर्णन है, ज्ञानी की स्थिति का वर्णन है इस श्लोक में। तो जो अज्ञानी है, मैं करता हूँ, वो कर्तापना रहता है, और जब कर्तापना है तो फिर भोक्तापना भी रहेगा, कर्तापना है तो फिर भोक्तापना भी रहेगा, और जब कर्तापना है, भोक्तापना है, तो सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा, दोनों रहेंगे। इसलिए कर्तापना से अपने आप को हटाना पड़ेगा। ना हम करता ना हम करोमी, मैं करता नहीं हूं, मैं करता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं हूं, ना मैं करता हूं ना मैं कुछ करता हूं, इसलिए ना मैं भोगता हूं। जो करे वो भोगे। जब कर्ता पने का भाव रहेगा तो फिर भोगना भी पड़ेगा, दुख भी भोगना पड़ेगा, सुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के कर्म दो ही रूपों में आप कर सकते हैं, या इष्ट कर्म या अनिष्ट कर्म, अनुकूल कर्म प्रतिकूल कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म, ये प्रतिकूलता रहेगी कर्म में। और अगर आप सारे इष्ट कर्म करेंगे, अनुकूल कर्म करेंगे, मतलब आप पुण्य करेंगे और सजगता पूर्वक पुण्य करेंगे, तो फिर पुण्य का फल सुख है। ये दुख और सुख दूसरा और कुछ नहीं, ये मेरे अपने कर्मों का ही फल है। इसलिए आदमी जब दुख आता रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो बहुत रोता है, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी अन्याय करता है, भगवान भी सबके साथ अन्याय करता है, सबके साथ अन्याय ना करे लेकिन मेरे साथ तो जरूर अन्याय करता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा, फिर मेरे साथ में क्यों ऐसा हो रहा है। ये भगवान कुछ नहीं है, ये भगवान को ये न्याय करता है, ये तो अन्याय करता है ये सब। भगवान, लोग भगवानों पे ब्लेम लगाएंगे। भगवान, अरे आपका ये पहला जन्म नहीं है, ठीक है, आपने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, कोई अनिष्ट नहीं किया, प्रतिकूल नहीं किया किसी के लिए, लेकिन आप जो अनादिकाल से जन्म लेते चले आ रहे हैं, आपको मालूम है कि आप क्या क्या करके बैठे हैं, कितने मर्डर करके बैठे हैं, कितनों को धोखा दे के बैठे हैं, कितनों को चीट करके बैठे हैं, कितनों का धन हड़प करके बैठे हैं, कितनों का नुकसान करके बैठे हैं, मालूम है क्या? ठीक है, वो और मनुष्य जन्म ही भोगेगा। तो जितने ये कर्म करके बैठे हुए हैं, ये कौन भोगेगा भाई? ये हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? इसलिए पूर्व जन्मों के कर्म, उनका फल। अच्छा, ये आदमी ये भी नहीं कई बार सोचता है, कई बार आदमी उसके साथ में उसने जीवन भर कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ, कुछ नहीं किया उसने, किसी का भला नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया इस जन्म में, लेकिन सारे सुख सुविधाओं के साथ में, स्वस्थ शरीर के साथ में, बड़ा आराम से, बड़े मौज में रह रहा है। तो लोग आरोप लगाते हैं, ये देखो इनके हैं ठाठ बाट, कुछ नहीं किया इन्होंने, लेकिन बड़े ठाठ से रहते हैं। हम हैं जो सब कुछ भला करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम सारे दुख हम ही भोग रहे हैं। ये कॉमन शिकायत है। अरे ये हमारे जन्म जन्मांतरों के सुख दुख है, ये जो इस जन्म में निकल करके आ रहे हैं, ये सारे मेरे जन्मांतरों के कर्म है मेरे। इसलिए पुण्य का, धर्म का, पुण्य या धर्म का फल ही सुख है, और पाप या अधर्म का फल ही दुख है। और कर्म दो ही रूपों में होते हैं, पुण्य रूप में, पाप रूप में, दो ही रूप में होते हैं, और इनका फल भी या सुख के रूप में या दुख के रूप में। अब यहां भगवान कह रहे हैं न मे पुण्यम ये पुण्य में, ये मेरे में नहीं है पुण्य। क्यों नहीं है पुण्य? जब आपने पुण्य किए हैं, आपने धर्म किया, तो पुण्य आपके क्यों नहीं है? नहीं मैंने नहीं किया नहीं मैंने नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं किया? हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मैंने नहीं किया, तो किसने किया? ये कौन कर रहा है? ये है
अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।